नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आदिकालीन साहित्य के विभाजन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आदिकालीन साहित्य को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य आदि तरीके से इसका विभाजन किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो सिद्ध साहित्य जो है, सबसे पहले जानते हैं सिद्ध कौन थे। सिद्ध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित। अब वज्रयान का प्रभाव कहाँ कहाँ था? असम, बिहार, बंगाल और नेपाल के क्षेत्रों में इसका प्रभाव था। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिसमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा और कुकरीपा प्रमुख है। सिद्ध साहित्य जो है, इसमें दोहे तथा चर्यापद के रूप में इसकी उपलब्धि है, अर्थात चर्यापद और दोहों के रूप में हमें अपने को ये जो है सिद्ध साहित्य देखने को मिलता है। इसकी रचना दोहे तथा चर्यापद के रूप में की गई। निर्वाण भावना के स्थान पर इसमें महासुख की अनुभूति को प्रमुखता दी गई सिद्ध साहित्य में, अर्थात यहाँ पे पारलौकिकता को कम, इह लौकिकता के सुख को ज्यादा संदर्भित किया गया। यहाँ पे बताया गया है कि जो इह लोक का सुख है वही जो है प्रमुख सुख है। यहाँ पे ये जो सिद्ध साहित्य है रहस्यवाद की भावना से प्रेरित है। इसमें खंडन की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, जहां वेद वेदांगों का खंडन किया गया है। सरहपा मिट्टी, पानी और कुछ लेकर संकल्प करने वाले, घर में बैठकर अग्निहोम करने वाले और इसके धुएं से आंखों को कष्ट देने वाले की हंसी उड़ाते हैं। इन्होंने सरहपा ने अपने एक दोहे के माध्यम से कहा है, अपनी पंक्तियों के माध्यम से, कि आगन बेग पुराणे हिमान बहंती, पग सिर फले आली है जिम बाहेर अभ्यंती। अर्थात कि पंडित लोग जो हैं आगम, वेद, पुराण पढ़कर अभिमान करते हैं, पर तत्व की बात समझने का प्रयास नहीं करते, अर्थात उसके मूल में, उसका जो मूल संदर्भ है उसको समझने का प्रयास नहीं करते। यह उसी स्थिति में होते हैं जैसे पके बेल पका हुआ देखे हैं ना पेड़ में, उसी तरह पके बेल के चारों ओर भौरा घूमता रहता है, किंतु उसका रस आस्वादन नहीं कर पाता, उसके रस का स्वाद नहीं ले पाता। ठीक इसी स्थिति में पंडित हैं जो कि वेदों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका जो मूल तत्व है उसे प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पे सिद्धों ने अपनी दार्शनिक अनुभूति को व्यक्त करने के लिए प्रतीक भाषा का प्रयोग किया है। इनमें हमें प्रतीकात्मकता, रहस्यवाद देखने को मिलता है, और इस भाषा को, इसे प्रयोग करने के लिए, अर्थात इसे बताने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे संधा भाषा कहा जाता है। यह धूप छांव की शैली में यह भाषा होती है। जैसे इसमें, इस भाषा में बाहरी अर्थ और आंतरिक अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हमें भक्ति काल में एक दोहा मिलता है कि बरसे कंबल भीगे पानी, इस टाइप का इनका जो है, इनकी जो भाषा है वो है। और उसके बाद सिद्धों ने भाषा में अपभ्रंश के साहित्यिक वर्चस्व के स्थान पर देश भाषा को अपनी रचना का आधार बनाया, अर्थात इन्होंने अपभ्रंश को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। जो अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा उस दौर में चल रही थी उसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है। उसमें जन भाषा को, अर्थात जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसको इन्होंने प्रमुखता दी है और प्रतीकात्मकता के रूप में संधा भाषा का प्रयोग किया है। और क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इनको अपनी बात को जो है आम जनमानस तक पहुंचाना था, इसलिए इन्होंने अपभ्रंश के साहित्यिक रूप को ना लेकर, वर्चस्ववादी साहित्यिक रूप को ना लेकर आम जनमानस की अपभ्रंश भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो साहित्य के हर क्षेत्र में, चाहे वह भाषा हो, बिंब हो, अनुभूति हो, इसमें हर चीज में सिद्धों का योगदान मौलिक एवं अनुकरणीय है। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि आचार्य शुक्ल ने इनके सिद्धों की भाषा को, सिद्धों के साहित्य को जो है छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इसे धार्मिक साहित्य मानकर उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इनकी भाषा का अमूल्य एवं अनुकरणीय योगदान हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में रहा है, अर्थात हिंदी साहित्य का की जो नींव डाली है इन्होंने, वो यहीं से पड़ती हमें दिखाई देती है, और इसका अमूल्य योगदान इसमें देखने को अपने को मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे।
इसके पहले के वीडियोज अगर आप इससे रिलेटेड देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट ऐड करवा दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं।